बिहार में गठबंधन सरकार बनने के बाद मंगलवार को 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नवगठित महागठबंधन मंत्रिमंडल में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को मंत्री बनाया गया है। इन आपराधिक छवि वालों को संरक्षण देना सामाजिक असंतुलन को दिखाता है। बताएं आपको कि नीतीश सरकार की कैबिनेट में ऐसे कई नेताओं को शामिल किया गया है जिन पर धोखाधड़ी करने, हत्या करने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं का पिछला बैकग्राउंड कैसा रहा है और कौन है वो मंत्री जिन पर धोखाधड़ी करने से लेकर हत्या की साजिश रचने तक की चर्चा हो रही है। नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। राजद नेता कार्तिकेय सिंह पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। मोकामा थाना, मोकामा रेल थाना समेत बिहटा में भी इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। जिस एमएलसी को बिहार में कानून की जिम्मेदारी दी गई है, उसके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। दरअसल राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन के किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी है, जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना कोर्ट के सामने सरेंडर किया है और ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। कल यानी 16 अगस्त को इनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन मंत्री पद की शपथ ये ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के विधान पार्षद हैं। उन्होंने विधान परिषद चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। मोकामा के रहने वाले कार्तिकेय सिंह शिक्षक भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि अनंत सिंह इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि अनंत सिंह के जेल में रहने पर कार्तिकेय मास्टर ही मोकामा से लेकर पटना तक उनके सारे काम को देखते हैं। राजद नेता सुरेंद्र यादव बेलागंज से विधायक है। पिछले 30 साल से बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव की पहचान एक दबंग विधायक और बिहार की राजनीति के ताकतवर चेहरे के रूप में की जाती है। अब तक सुरेंद्र यादव 2 बार जनता दल और 5 बार आरजेडी से विधायक रहे। इलाके में हर तरीके से अपनी राजनीतिक छवि मजबूत रखने वाले सुरेंद्र यादव को हर बार जीत ही मिली है, भले ही किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी उनके सामने रहा हो। सुरेंद्र यादव राजद प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं। सुरेंद्र यादव 1981 में लालू यादव से संपर्क में आए। 1985 में लोकदल से जहानाबाद सीट पर लोकसभा का चुनाव हार गए। फिर 1990 में बेलागंज विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। सुरेंद्र यादव साल 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन पर पूर्व विधायक जय कुमार पलित को पीटने का आरोप लगा था। वे साल 1998 में जहानाबाद लोकसभा सीट से 13 महीने सांसद भी रहे। सांसद रहते उन्होंने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल छीनकर फाड़ दिया था। इस घटना के कारण उनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेंद्र यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई संगीन आरोप लग चुके हैं और कई केस भी उनके नाम दर्ज हैं। 2005 में चुनाव के दौरान बूथ लूटने का आरोप भी सुरेंद्र यादव पर लगा था। जेडीयू कोटे से मंत्री बने जमा खां की छवि बिहार और यूपी सीमा से सटे इलाकों में दबंग नेता के रूप में होती है। यही कारण है कि जमा खान के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 24 से अधिक मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश मामलों में वे बेल पर हैं और इन आपराधिक मामलों का जिक्र जमा खान ने अपने हलफनामे में भी किया था। चैनपुर विधायक पर कई सारे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक ही उन पर हत्या का प्रयास, हिंसा भड़काने समेत दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जमा खान के खिलाफ भभुआ कोर्ट में 2007 में आर्म्स एक्ट की धारा 27 और आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 के तहत आरोप तय किया था। इसके अलावा चैनपुर थाने में भी उनके खिलाफ केस दर्ज है। कैमूर जिले के ही अलग अलग थानों में जमा खान के खिलाफ केस दर्ज है। 2020 में जमा खान ने बीएसपी से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद विधायक बने। बाद में बीएसपी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए।
राजद नेता ललित यादव दरभंगा ग्रामीण सीट से विधायक हैं। उनके खिलाफ पटना थाने में एक केस दर्ज है। ललित यादव उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे जब उन पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का आरोप लगा था। शाहपुर चक्का गांव के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर हीरा पासवान की गोली मारकर हत्या हुई थी। शव ललित यादव के बगीचे से बरामद हुआ था। 65 वर्षीय आरजेडी नेता डॉक्टर रामानंद यादव फतुहा विधानसभा सीट से विधायक हैं। करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक डॉक्टर यादव पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। अब नीतीश के नए मंत्रियों को लेकर राज्य की सियासत गर्माती हुई दिख रही है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गई है और पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए निखिल आनंद क्या कह रहे हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद जो तस्वीर पेश हो रही है वह वाकई बहुत ही भयावह है। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोगों के हाथों गिरवी नहीं रख सकते। करीब 1 दर्जन मंत्री पर गंभीर आपराधिक और संगीन मामले हैं। हत्या, अपहरण, पॉस्को एक्ट और यही नहीं, अपहरण फिरौती जैसे मामले हैं, गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं, गुंडागर्दी के मामले हैं। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि आरजेडी ने जिस व्यक्ति को बिहार का कानून मंत्री बनाने का काम किया है, जब वो शपथ ले रहे थे ठीक उसी वक्त उनको अपहरण कांड में उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज करके ये लोग मंत्रिमंडल गठन में शामिल हो रहे थे, शपथ ले रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार कर नीतीश कुमार ने बिहार में डरावने दिनों की वापसी सुनिश्चित कर दी। सुशील मोदी ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्तिकेय सिंह को इसलिए कानून मंत्री बनाया गया है ताकि आरजेडी नेताओं सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव जैसे लोगों पर जितने भी केस दर्ज हैं उसको खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह की क्या योग्यता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है उसे क्यों मंत्री बनाया गया। अगर सीएम को इस बारे में जानकारी नहीं थी तो अब वह कार्तिकेय को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं जिसमें मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था, इसलिए इस बार भी बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए। अब सुशील मोदी के इस आरोप पर कार्तिकेय सिंह ने क्या कहा है, आप सुनिए जरा। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या कहा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों को आरजेडी सिरे से खारिज कर रही है। सुनिए राजद नेता शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और 20-25 लोगों का नाम है। किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र आरोपी हो गया क्या? आरोप तो प्रधानमंत्री पर लगे थे, गृह मंत्री पर लगे थे आरोप। ऐसे आरोप, संगीन आरोप जहां देश जल रहा था, तड़ीपार होने का आरोप लगा था। और बिहार में ऐसे ऐसे लोग भाजपा में हैं जिनकी गिरफ्तारियों से बिहार शर्मसार हुआ है। हम एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, कानून जो तोड़ेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा और जिस पर कानून अप्लाई करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। A to Z की जो परिकल्पना है उस परिकल्पनाओं के अनुरूप मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वह स्थापित होता दिखेगा। और सीधा संदेश है बिहार वासियों को, मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफ़ी नहीं हो सकता है।